हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टेस्टिंग के नेक्स्ट एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हमारी दो टाइप की होती है। हमें लेकिन टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के पहले टेस्ट केसेस क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा कि टेस्ट केसेस क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट इनपुट्स क्या है, यानी हम किस टाइप के इनपुट ले रहे हैं, प्री कंडीशनिंग क्या है, एग्जीक्यूशन हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको वेरीफाई करना और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केसेस प्लान करना। ठीक है, यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग हमें टेस्ट केसेस प्लान करने पड़ते हैं, यानी इनपुट्स और एग्जीक्यूशन, इनपुट्स देन एग्जीक्यूशन कंडीशंस हमें पहले से ही क्या करनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें आउटपुट इस तरीके का चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट केसेस। ओके, यानी पर्टिकुलरली कौन से प्रोग्राम के लिए किस तरीके का पाथ या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, वो टेस्ट केसेस कहलाता है। तो अब ये टेस्ट केस तो हमने डिजाइन तो कर लिया, तो उसकी दो टाइप की स्ट्रेटजीज होती है, और यू कैन से टेस्ट केस स्ट्रेटजी के साथ साथ हमारी ये टेस्टिंग स्ट्रेटजीज भी है कि टेस्ट को कैसे डिजाइन, दो तरीके से डिजाइन किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। एक होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और दूसरी होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होती है, पर हमें जनरली व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारा कोई इनपुट है, यानी अगर मेरा ये प्रोग्राम है, इसके अंदर का मुझे क्या है ये कुछ भी नहीं पता, बस मुझे इनपुट देना और उस इनपुट से मेरा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है क्या, मुझे वो देखना है। यानी मैंने जो इनपुट दिया है उससे मेरा क्या आ रहा है, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है क्या, वो मुझे चेक करना है। इंटरनली वो क्या कर रहा है वो मुझे चेक नहीं करना है, दैट इज योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, इसलिए इसे स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी बोला जाता है। इसे और क्या बोला जाता है, स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग। यानी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बाकी हम नहीं देखते, हमें इनपुट और आउटपुट से लेना देना है। यानी इसका बिहेवियर कैसा होता है, कि बिहेवियर क्या वर्क करेगा, हमारा प्रॉपर आउटपुट आएगा या नहीं, इसलिए इसका एक और नाम है बिहेवियरल टेस्टिंग। यानी बिहेवियर टेस्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं पर इंटरनली पाथ कैसी चल रही है, किस वे में चल रही है, फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये पूरा देखना। हम आउटपुट में आते समय ये पूरी चीजें देखते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरीके से फ्लो हो रहा है वो भी चेक करते हैं। उसे क्या बोला जाता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, और इसे स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखती है, दैट्स व्हाई इसे स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग भी बोला जाता है। तो आपको इन पे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज बिहेवियरल टेस्टिंग या स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग, या स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स तो हमने देख लिया कि क्या होता है, कि ब्लैक बॉक्स में इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या वर्क हो रहा है हमें वो नहीं देखना, डायरेक्ट इनपुट से क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है वो देख रहे हैं। तो उसी पे इसी को और इसमें सब डिवाइड किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, यानी बाउंड्रीज को चेक किया जाता है। देन आता है इक्विवेलेंस, पार्टीशनिंग टेस्टिंग, देन डिसीजन टेबल टेस्टिंग, एक होता है हमारे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेस्टिंग, देन नेक्स्ट हमारा कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ, ये भी इसी का पार्ट है। ये पूरी हमारी क्या आती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के पार्ट आते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग हमारा क्या करता है कि जैसे अगर मुझे
बाउंड्रीज को चेक करना है। एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें मुझे इनपुट डालना है, तो इनपुट की लिमिट डिसाइडेड है कि 0 से 500 तक के ही हमें उसमें टेस्ट केसेस इंप्लीमेंट करने हैं। तो अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में मुझे 0 से 500 ही डालना है, तो मैं बाउंड्रीज को चेक करूंगी। यानी 0 अगर मेरा ए है, तो मैं यहाँ पे A-1 और A+1 डाल के देखूंगी। यानी 0 है तो 0 तो डालूंगी, -1 भी चेक करूंगी और 1 को भी चेक करूंगी। उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉपर वर्क कर रही है क्या, यानी इस पे प्रॉपर एक्सेप्ट करना चाहिए, -1 पे रिजेक्ट होना चाहिए, एरर आना चाहिए। दैट इज बाउंड्री वैल्यू। यानी 500 है, उसे अगर मैं बी लेती हूँ तो मेरा चेक होना चाहिए B+1 के लिए भी और B-1 के लिए भी। यानी 500 के लिए भी, 501 के लिए भी और 499 के लिए भी। दैट इज योर बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, जो बाउंड्रीज को चेक करती है। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग यानी हम इस 0 to 500 को इक्वल क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 100 की क्लासेस बनानी है, तो एक 0 to 100, 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400, 401 to 500, 501 to 600। यानी एक क्लास एक्स्ट्रा प्रीवियस में और नेक्स्ट में हम उसे बनाएंगे और उसमें अलग अलग नंबर्स पे चेक करेंगे। यानी 0 to 500 हर एक नंबर को चेक करने के बदले हम क्लासेस में डिवाइड करके पर्टिकुलर नंबर्स को चेक करेंगे। दैट इज योर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग। देन डिसीजन टेबल टेस्टिंग, हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमारा चीजें प्रॉपर है या नहीं है, यानी सिनेरियोस पे बिजनेस इफेक्ट करेगा या नहीं, हम एक टेबल बना के चेक करते हैं। दैट इज योर डिसीजन टेबल टेस्टिंग। देन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेस्टिंग, ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्लो चार्ट, कि किस तरीके से रूल्स होंगे, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्सेज डिफरेंट इनपुट्स पे वर्क करवाना है, हमें वर्क फ्लो कैसा रहेगा, वो हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेस्टिंग डिसाइड करता है और उसी पे वर्क करता है। देन कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ, कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ क्या बोलता है कि अगर आज मैंने ये किया तो इसका आउटपुट आउटकम क्या आएगा, यानी इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, यानी आज धूप निकली है तो बारिश आएगी क्या, या आज बारिश आ रही है तो इसका मतलब धूप निकलेगी क्या, यानी कॉज जो हुआ था उस पे इफेक्ट क्या आने वाला है, वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ के थ्रू हम डिसाइड करते हैं। ओके, तो दीज आर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये सारे क्या है, हमारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। और वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें आ जाती है, जैसे स्टेटमेंट कवरेज, पाथ कवरेज। ये पूरे स्टेटमेंट को कवर करता है तो वो टेस्टिंग आ जाती है इसमें। पाथ कवरेज आ जाता है, ऑल पाथ कवरेज यू कैन से। देन डिसीजन टेस्टिंग अगेन। देन कंडीशन टेस्टिंग, अलग अलग कंडीशंस जो होती है उसको चेक करने के लिए कंडीशन टेस्टिंग। मल्टीपल कंडीशन टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग आती है वो हमारी क्या होती है, हमारे इसमें आ जाती है, मीन्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट हो जाता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसी पे हमारे डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या बोल रहा है हमारा, कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज द ओनली फंक्शनल टेस्टिंग। क्या ये फंक्शनल टेस्टिंग है? नहीं, हम फंक्शंस को तो देखते ही नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। एक तरीके की ये क्या है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज ओनली फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग नहीं है ये। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ओनली एट सिस्टम, सिस्टम लेवल पे ही परफॉर्म किया जाता है। नहीं, ये सिस्टम लेवल पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। एक्चुअली डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है, हम वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट टेस्टिंग, जो एक सिंगल सिंगल मॉड्यूल पे किया जाता है, दो मॉड्यूल्स को कंबाइन किया गया तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। और जब पूरे सिस्टम को एक साथ किया गया तो वो सिस्टम टेस्टिंग होता है। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म ओनली ऑन सिस्टम लेवल, यानी पूरे कंबाइन पे ही परफॉर्म करते हैं क्या, ये पूछ रहा है। नहीं, हम छोटे छोटे पार्ट्स पे ही भी क्या कर सकते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो इट इज अ फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। अभी पढ़ा था स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कौन सी है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये हो गया व्हाइट बॉक्स। इसे ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास
आर पार दिख रहा है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या टेस्टिंग हो रही है हमें हम देख रहे हैं, स्टेटमेंट कवरेज कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम हो गए। पर बिहेवियरल टेस्टिंग किसका नाम है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर, सी आपका आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। यही तो एक दूसरा नाम नहीं है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का नाम है। ओके, देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अभी अभी देखे हमने नाम, ठीक है। ये तो हमारा व्हाइट बॉक्स का पार्ट हो गया, ये भी व्हाइट बॉक्स का पार्ट हो गया, ये भी व्हाइट बॉक्स का पार्ट हो गया, सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट ग्राफ यही हमारा किसका आंसर है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है, स्ट्रैटेजी है। देन टेस्ट केसेस डिजाइन करने के लिए हमें इनपुट, कंडीशंस, प्री कंडीशंस, एक्सपेक्टेड आउटकम सब सोचना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टेस्ट केस। अ सेट ऑफ इनपुट्स, एग्जीक्यूशन, प्री कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम इज नोन एज टेस्ट केसेस। उसी को क्या बोला जाता है, टेस्ट केसेस बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप नोटिस करें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं। In which test design, each input is tested at both ends of its valid range and just outside its valid range. वैलिड रेंज पे कौन सा देखते हैं हम लोग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, अभी हमने डिस्कस किया था 0 to 500, यानी ए टू बी है, तो किसको इसको चेक करेंगे, ए, उसके प्रीवियस में एक और उसके बाद में एक, और यही तो बोल रहा था, बोथ एंड्स को तो टेस्ट करना है, साथ में वैलिड रेंज को भी चेक करना है, ये वैलिड रेंज रहेगी। और जस्ट आउटसाइड द वैलिड रेंज के आउटसाइड की भी टेस्ट करना है। तो आंसर हो गया बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो टेस्ट प्लान करना भी डॉक्यूमेंट टेस्ट डिजाइन का पार्ट है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, टेस्ट केसेस करना, ये पूरे क्या है, टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। पर टेस्ट लॉग ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी इट इज नॉट द पार्ट ऑफ टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो हमें नॉट अ पार्ट बताना था, तो योर आंसर इज डी, हमारा आंसर क्या रहेगा, टेस्ट लॉग। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग। कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी व्हाइट बॉक्स आ गया, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो कंडीशन टेस्टिंग भी आएगा, लूप टेस्टिंग भी आएगा, डेटा फ्लो टेस्टिंग भी आएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी आपका आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ द अबव। Equivalence partitioning comes under the which type of testing? Black box testing. Black box testing का पार्ट है ये, इसका आंसर क्या हो गया, black box testing. Then which type of errors are not done by black box testing? Black box testing internal structure की testing को नहीं देखता है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि and can uncovered by white box testing. ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए लॉजिक एरर। लॉजिक एरर ही एक ऐसे एरर है जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं देखता है, तो यही तो पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर नॉट डन बाय ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऐसे एरर को देखता ही नहीं है, एट इट कैन बी अनकवर बाय, और ये कौन अनकवर करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अनकवर करता है, दिखाता है, बताता है, तो वो लॉजिक एरर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर टेस्ट फील्ड एक्सेप्ट ओनली कैरेक्टर्स। अगर एक टेक्स्ट फील्ड है जो सिर्फ क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। तो कैरेक्टर्स को ही एक्सेप्ट करेगा, तो स्पीच में पूरे कैरेक्टर्स है, तो ये एक्सेप्ट होगा, एप्पल में भी पूरे कैरेक्टर्स है, ये भी एक्सेप्ट होगा, इसमें कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखा हो पर लिखा तो वही है, ये भी एक्सेप्ट होगा। पर ये कैसा हो गया, न्यूमरिक वैल्यू आ गई बीच में, यानी अल्फा न्यूमरिक बन गया, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी इनवैलिड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के लिए आंसर क्या हो गया हमारा, डी। दिस इज योर आंसर। ओके, then equivalence partitioning and boundary value techniques are used only during system testing. सिर्फ सिस्टम टेस्टिंग पे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला, सिस्टम टेस्टिंग यानी पूरे सॉफ्टवेयर बन गया उसके बाद एक साथ टेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे छोटे छोटे पार्ट्स पे भी अगर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू अप्लाई करनी है तो मैं कर सकती हूँ, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन व्हाट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेंज डिवाइड करते हैं, तो इसके आंसर्स में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ये वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा। देन एन इनपुट और आउटपुट रेंज of values such as have only one value
इन द रेंज बिकम्स अ टेस्ट केस। एक ही वैल्यू रहेगी जो टेस्ट केस में रहेगी। तो जब हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग परफॉर्म करते हैं, तो जैसे अगर मैंने कहा था 0 to 500 की रेंज है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा -100 से -1 तक का, 0 से 100 का, 101 से 200 का, 201 से 300 का, 301 से 400, देन 401 से 500 और 501 से 600। इस तरीके से इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद हम इसमें से एक एक वैल्यू लेंगे, यानी सारी वैल्यूज को तो चेक नहीं करेंगे, कोई एक रैंडम वैल्यू 51 ले लिया इसमें, जैसे यहाँ पे 121 ले लिया, यहाँ पे 236 ले लिया, ऐसे एक सिंगल वैल्यू को चेक करते हैं। तो दैट इज द आंसर। An input or output range of values such as have only one value in the range becomes a test case। वही हमारा क्या बन जाएगा, टेस्ट केस बन जाएगा। तो बी इज योर आंसर फॉर व्हाट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल टेक। हमारी कौन सी है, स्ट्रक्चरल यानी व्हाइट बॉक्स। तो अगेन क्या आएगा, स्टेटमेंट, डिसीजन, कंडीशन, पाथ, ऑल ऑफ द अबव, यही आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर द सॉफ्टवेयर सिस्टम बिहेवियर। सॉफ्टवेयर सिस्टम के बिहेवियर को यानी उसके फ्लो को कौन देखता है, तो वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी देखती है, एक्टिविटी डायग्राम भी देखती है और यूज केस डायग्राम भी देखती है। यानी आपका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव। फंक्शनल टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, फंक्शनल टेस्टिंग नथिंग बट योर बिहेवियरल टेस्टिंग। तो बिहेवियरल टेस्टिंग को हम और क्या बोलते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं। बेसिक पार्ट टेस्टिंग फॉल्स अंडर, बेसिक पार्ट टेस्टिंग हमारा क्या है, पाथ को देख रहे हैं कैसे जा रही है, वर्क कर रही है, तो हमारे किसका पार्ट है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक पार्ट टेस्टिंग फॉल्स अंडर द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आई होप आपको टेस्टिंग स्ट्रैटेजी समझी होगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू समझे होगे कि किस तरीके से वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम रैंडम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा बीटा टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज और साथ में वो टॉप उसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझी होगी। थैंक यू।